बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीरी व्लॉग की तरफ से खुश आमदीद नाज़रीन। आज पीर मोहम्मद गुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आपसे डिस्कस होगी। आपका पूरा नाम पीर मोहम्मद गुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह। आपके वालिद मोहतरम का नाम पीर मोहम्मद चिराग अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह। आपकी पैदाइश 1841 ईस्वी को अंगा शरीफ के मकाम पे हुई, ज़िला खुशाब के अंदर। तो आपकी जो हालात ज़िंदगी है, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर बड़े बातनी और ज़ाहरी अलूम के जामे थे, शरीयत के बड़े पाबंद थे, हमेशा सुन्नत अहले सुन्नत और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सरियत आपके ज़िक्र के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र में मशगूल रहते थे। शरीयत मुतहरा की पाबंदी करना और दूसरों को इसकी तलकीन करना आपका ज़िंदगी का ये मशगला था। तो आपने अपनी सारी ज़िंदगी के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को और आप पे दुरूद व सलाम के नजराने को हमेशा तरजीह दी। आप शब रोज़ के अंदर एक कुरान पाक ख़त्म किया करते थे। आप मुर्शिद खाने का इतना अदब किया करते थे कि आप उस तरफ पुश्त नहीं करते थे, और आपने कभी भी मदीना मुनव्वरा की तरफ पुश्त करके ना चले या ना सोए। और नंबर 2 पे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप अपने पीर मुर्शद जद्दे, जो आपके जद्दे अमजद थे, जो आपके पीर मुर्शद का खानवादा था, गौसे आज़म पीर मोहम्मद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पे आप हमेशा नमाज मगरब के बाद कसीदा गौसिया पढ़ा करते थे, और बगदाद शरीफ की तरफ मुंह करके कसीदा गौसिया शरीफ बादब खड़े होके पढ़ते, और आपकी आँखों के अंदर अक्सरियत आंसू जारी रहते। और जब आप नमाज इशा पढ़ लेते, नमाज इशा अदा कर लेते, आप हल्का बना के हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के ऊपर और आपकी शान के अंदर चंद अशार पेश करते, और आप मराकबे के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद को करके और अपने पीर मुर्शद को याद करके अक्सरियत आपकी आंखों में आंसू जारी हो जाते। पीर मोहम्मद गुल हसन साहब अपने आस्थाने पे हाज़री के लिए तशरीफ़ लेकर जाते मेरा शरीफ के अंदर, तो आप गंज मंडी दरवाजे से लेकर दरबार शरीफ तक आप अपनी दाढ़ी मुबारक से झाड़ू देते, उसकी सफाई करते। तो जब आप दौरान सफ़र होते तो हमेशा ज़िक्र इलाही में मशगूल रहते। तो जब आपको पीर मोइरा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से हुक्म हुआ कि आप डोडा शरीफ चले जाएं, तो आप जब वहाँ से जाने लगे तो मेरा शरीफ के जो सजादा नशीन थे मियाँ मोहम्मद अशरफ साहब और हाफिज़ मोहम्मद साईं मीर सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, आपने अर्ज़ की कि हजूर हम आपके साथ जाएंगे। पहले तो अर्ज़ की कि आप इस हालत में, आप कमज़ोरी की हालत में, हम आपको नहीं छोड़ जाने देंगे। तो आपने अर्ज़ की कि मेरे मुर्शिद ग्रामी का हुक्म है, मैं अभी जाऊँगा। तो आपने फरमाया कि फिर हम आपके साथ जाएंगे। तो आपने फरमाया कि नहीं, आप मेरे मुर्शिद खाने के खादम हैं, लिहाजा आप मेरे साथ नहीं जा सकते, आप इधर ही रहेंगे। तो आपने फरमाया कि फिर जो घोड़ों का खादम है हम उसको आपके साथ भेज देते हैं, ताकि आपको कमज़ोरी है, आप बीमार हैं, तो आपको लिहाजा वहाँ पे छोड़ आता है। तो पीर साहब फरमाने लगे कि नहीं, वो भी मेरे मुर्शिद खाने का खादम है, घोड़ों का खादम है, लिहाजा मैं उसको भी साथ लेके नहीं जा सकता। तो फिर वहाँ पे एक अजनबी बंदा आस्थाने पे हाज़री के लिए हाज़िर हुआ। तो मियाँ मोहम्मद अशरफ साहब ने उस बंदे को कहा कि आप पीर साहब को डोडा शरीफ छोड़ आए। तो आपने हामी भर ली कि ठीक है, वो मुझे छोड़ आए, लेकिन आपने फरमाया कि हम अगर आप हुक्म करें तो मैं टांगा इधर ही मंगवा लेता हूँ। तो आपने कहा तोबा तोबा, मैंने जो कुछ हासिल किया है अपने पीर मुर्शिद से, आप मेरा वो सारी मेहनत ज़ाया करना चाहते, तो लिहाजा ये है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो फिर मियाँ मोहम्मद अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर आप इजाज़त दें तो दरबार शरीफ के जो मकानात हैं उसके साथ पीछे मैं टांगे को मंगवा लेता हूँ। तो आपने कहा कि अगर मीरा मोहम्मद बादशाह मेरे पीर मुर्शिद नाराज़ हो गए तो इसके ज़ामन आप होंगे। आपने 3 मरतबा ये अल्फाज दोहराए। जब ये 3 मरतबा अल्फाज दोहराए, आप वहाँ से बाहर निकले। आपके कहने पे फिर मकानात की हदूद से बाहर टांगा मंगवाया गया। आप उस पे पीछे वाले पायदान पे बैठ के आपने वहाँ से सफ़र का आगाज़ किया और डोडा शरीफ पहुँचे। तो आप उस वक़्त बेरा शरीफ के अंदर आप चिल्ला में मसरूफ़ थे,
अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ज़िक्र में मशगूल थे, जब आपके पीर व मुर्शद पीर मोहम्मद मीरा बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने पीर मोहम्मद गुल हसन साहब को हुक्म दिया कि आप ज़िला गुजरात के शुमाल की तरफ एक गाँव है डोडा शरीफ, आप वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएँ और वहाँ पर जाके आप शरीयत मुताहरा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी भी बसर करें और लोगों को दीन का इल्म भी दें और शरीयत मुताहरा के मुताबिक लोगों को इल्म हासिल करवाएं और इस पे पाबंद रहने की आप तलकीन करें। तो आपने वहाँ से चल कर जब डोडा शरीफ पहुँचे तो इस वक्त भी आप डोडा शरीफ के अंदर जाके देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दीनी मरकज़ कायम है। ज़िला गुजरात के अंदर बहुत बड़ा ये मरकज़ है, वहाँ से लोग दीन हासिल कर रहे हैं, वहाँ से लोग रूहानी फैज़ भी हासिल कर रहे हैं। और ये जो आस्ताना आलिया डोडा शरीफ है, इसके हवाले से बड़ी मशहूर बात है कि जो भी यहाँ पे आया खाली झोली लेके वो झोली भर के वापस लेके गया। तो नाजरीन, आस्ताना आलिया डोडा शरीफ का तज़किरा जारी सारी है। पीर मोहम्मद गुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से आपसे डिस्कस हो रही है। इंशाअल्लाह इसका दूसरा पार्ट नेक्स्ट व्लॉग के अंदर आपको इसका बाकी हिस्सा सुनाया जाएगा। तो आपकी खिदमत में गुजारिश है कि इस व्लॉग के हवाले से अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिए।